सुनिएगा जरा। तो ऐसा है कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। कि वो जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, कि वो जो कभी जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना, दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है। कि जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना, दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है। उसकी खुली जुल्फों में उसकी आजादी बंद है। एक ऐसे थोड़ा साइकोलॉजिकल टर्म है कि ज्यादा अगर लड़की बालों के साथ खेल रही है तो वो आप पे हिट कर रही है, इंटरेस्टेड है, तो ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो उस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हुए, डिफाई करते हुए कि जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना, दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है। उसकी आजादी उसकी खुली जुल्फों में बंद है। खुदा के वास्ते जानते हो वो अगर 1000 बार जुल्फे ना सवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। जानते हो अगर 1000 बार जुल्फे ना सवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। वैसे दिल बहुत साफ है उसका, इन हरकतों को इशारा नहीं होता। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते उसे कभी टोक न देना, उसकी आजादी से उसे कभी रोक न देना, क्योंकि अब मैं नहीं तुम उसके दिलदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। एक ऐसे एक शेर है जो आजकल शोज में भी मैं पढ़ रहा हूँ, वो सुनाता हूं मैं। ठीक है, कि कहा है कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग न होता जो हो जाती तू मेरी। कि हर एक सांस से दहक जाता है शोला दिल का, शायद हवा में फैली है खुशबू तेरी। अरे कुछ नहीं, ऐसे क्या यहाँ। हाँ, तो बस एक 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 मेरी जिंदगी की पहली कविता जो मैंने लिखी थी वो सुना रहा हूँ आप सबको आज। ये शायद पहली बार किसी वीडियो पर रिकॉर्ड हो रही। कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। कि ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को था ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। बहुत बढ़िया। आगे है कि भावनाएं, आगे है कि भावनाएं मर चुकी, संवेदनाएं खत्म है, अब दर्द से क्या डरूं, जिंदगी ही जख्म है, मैं बीच रह की मात हूं, बेचान स्याह रात हूं, मैं काली का श्रृंगार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार। अंत अंत लास्ट एक पैरा ये है कि इसमें कि जैसे भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी थे। ठीक है, और रावण बहुत ज्ञानी माने जाते थे। कि हूं राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूं, कि हूं राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूं, किसकी करूं आराधना सबसे जो मैं महान हूं, ब्रह्मांड का मैं सार हूं, मैं जल प्रवाह निहार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे सवार हूं। बहुत 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 बढ़िया जाकिर, बहुत बढ़िया। इतना मजा आया सुन के। ये वीर रस कहाँ से उपजा? जावेद साहब की किताब है तरकश, शायद यहाँ मिल भी रही होगी। उसमें ना एक तरफ उनकी गजलें हैं, नज़में हैं, और एक तरफ खाली पन्नों पे पुराने पुराने शायरों के शेर हैं जो जावेद साहब को खुद याद नहीं कि किसके हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैंने उनसे पूछा तो उनका यार पता नहीं यार किसके हैं। तो उसमें एक शेर था कि बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियां मेरी। वाह 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 वाह। एक सवाल और जाकिर भाई की शायरी पर लेते हैं मेरे लिए। जी, इधर से लेने एक सवाल। जी जी जी, बताइए जी क्या? प्लीज। अच्छा, तितली तितली की तरह, अच्छा हाँ, वो मैं सुना दूंगा। हाँ, आप क्या कह रहे थे? कि ये वाली, अब तो हर राइटर का ना अपना तरीका होता है लिखने का, पर मेरे साथ ना एहसास रह जाता है। ठीक है, वो वैसा नहीं होता कि आज आए तो आज ही लिखूंगा। मतलब मेरे को पता है कि हाँ मुझे लिखना है। जैसे कि एक नज्म पिछले दिनों मैंने लिखी थी, मतलब ऐसे बता देता हूँ। तो मुझे बहुत दिन से वो फीलिंग मुझे शेयर करनी थी। थोड़ा मुखड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि हाँ, कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे। क्या बात है, वाह 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 वाह।
मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। फिर से सिर से ना सुना देता हूं, चलो ठीक है सुना देता है कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। मैं जानना चाहता हूं, क्या रकीब के साथ भी चलते हुए शाम को यूं ही बेख्याली में उसके साथ भी हाथ टकरा जाता है क्या तुम्हारा? क्या अपनी छोटी उंगली से उसका भी हाथ थाम लिया करती हो क्या, वैसे ही जैसा मेरा थामा करती थी? क्या बता दी सारी बचपन की कहानियां तुमने उसको, जैसे मुझे रात रात भर बैठकर सुनाई थी तुमने? क्या तुमने बताया उसको कि 30 के आगे की हिंदी की गिनती आती नहीं तुमको? वो सारी तस्वीरें जो तुम्हारे पापा के साथ, तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी थी, जिनमें तुम बड़ी प्यारी लगी, क्या उसे भी दिखा दी तुमने? ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं होता। एक एक चार और लाइनें हैं इसमें कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो भी जब घर छोड़ने आता है तुमको, तो सीढ़ियों पर आंखें मीच कर क्या मेरी ही तरह उसके सामने भी माथा आगे कर देती हो क्या तुम, वैसे ही जैसे मेरे सामने क्या करती थी? क्या सर्द रातों में बंद कमरों में क्या वो भी मेरी ही तरह तुम्हारी नंगी पीठ पर अपनी उंगलियों से हर्फ दर हर्फ खुद का नाम गोदता है, और तुम भी क्या अक्षर बा अक्षर पहचानने की कोशिश करती हो क्या, जैसे मेरे साथ क्या करती थी? ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो इस लायक नहीं हो। जोरदार तालियां। ठीक है, तो एक मोहतरमा का इधर से उनकी फरमाइश थी, एक छोटा सा शेर है, ऐसे ही छोटे छोटे शेर मुझे बड़े पसंद है, तो वो अपन लिख देते हैं। जैसे एक बार लिखा था कि यूं तो भूले हैं हमें लोग कई पहले भी बहुत से, पर तुम जितना उनमें से कभी कोई याद नहीं आया। एक लास्ट शेर है कि वो तितली की तरह आई, कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई, कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई, मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पाक कर गए। बहुत बढ़िया। चलिए।